और राजस्थान में उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को यूक्रेन में फंसे राज्य सहित सभी भारतीय छात्रों की सुरक्षा को लेकर दायर की गई याचिकाओं पर सुनवाई की। न्यायाधीश अशोक गौड़ ने केंद्र और राज्य सरकार को नोटिस जारी कर दिया है और शनिवार को छात्रों की स्थिति न्यायालय के समक्ष रखने के निर्देश दिए। राज्य सरकार के मध्यवित्ता एमएम सिंघवी और केंद्र के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल आरडी रस्तोगी से कोर्ट ने पूछा कि यूक्रेन में फंसे छात्रों की सुरक्षित वापसी के लिए क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं। याचिकाकर्ता के वकील सुदर्शन लड्ढा ने बताया है कि यूक्रेन के सुमी में शहर में गोलाबारी में फंसे 1000 से ज्यादा छात्र भूखे प्यासे हैं। उन्होंने 682 छात्रों के नाम और पासपोर्ट नंबर समेत सूची न्यायालय के सामने पेश कर दी है और इस दौरान उन्होंने कहा कि इनका जीवन बचाना आवश्यक है। उन्होंने जिनेवा में समझौते का भी हवाला दिया और हवाला देते हुए कहा कि युद्ध वाले क्षेत्र के साथ साथ वहां नागरिकों के अधिकारों, संरक्षण और सुरक्षा का प्रावधान है। जिनेवा समझौते को मानने वाले देशों की संख्या 194 है, जिनमें भारत और यूक्रेन शामिल हैं। ऐसे में लड्ढा ने बताया है कि 24 जनवरी को ऑस्ट्रेलिया ने सलाह जारी कर युद्ध के हालात पैदा होने की बात कही थी। ऑस्ट्रेलिया ने वहां से अपने नागरिकों को निकाल लिया, लेकिन केंद्र सरकार ने 13 फरवरी तक कोई कदम नहीं उठाया। इसी कारण छात्र वहां से निकल नहीं सके हैं। अब 16 फरवरी को भी साधारण सलाह जारी की गई। फ्लाइट्स पर प्रतिबंध 17 फरवरी तक जारी रहा। इसके बाद 18 फरवरी को प्रतिबंध हटाया गया। 21 से 26 फरवरी तक करीब 8 दिन में केंद्र सरकार ने केवल 3 ही फ्लाइट्स यूक्रेन भेजी। एक फ्लाइट में 256 लोग आ सकते थे और ये बहुत कम नंबर थे। इस दौरान शनिवार को भी इस मामले में अब सुनवाई की जाएगी। और राजस्थान विधानसभा में शुक्रवार को दंड प्रक्रिया संहिता संशोधन विधेयक पारित किया गया है। भाजपा विधायक दल के नेता गुलाब चंद कटारिया समेत अधिकांश विधायकों ने इस विधेयक का विरोध किया, लेकिन पार्टी के ही वरिष्ठ विधायक कैलाश मेघवाल ने विधेयक का समर्थन किया है। पार्टी लाइन से अलग जाकर मेघवाल ने कहा कि मैं संशोधन का स्वागत करता हूं और विधि विधान प्रयोगशाला से जुड़े विधेयक की चर्चा करते हुए मेघवाल ने जानकारी दी कि इसमें योग्य अधिकारी लगाया जाना चाहिए। यहाँ की रिपोर्ट का परीक्षण उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में भी होता है और इसी विधेयक के माध्यम से सरकार ने एफएसएल के निदेशक पद के लिए नई योग्यताएं तय की हैं। उधर विधानसभा में विधेयक बहस के बिना ही पारित करवाए जाने से नाराज भाजपा विधायकों ने सदन में हंगामा किया। आपको बता दें, सरकार को वेंज एंड मीन्स के तहत करीब 69,000 करोड़ खर्च करने की अनुमति देने वाले इस विनियोग विधेयक पर भाजपा विधायक ने बहस की मांग की है। तो वहीं नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि अध्यक्ष ने इसे मुखबंद से पारित कराने की बात कही थी, लेकिन अब इसे बदल दिया है। किसी ने भी तैयारी नहीं की और अब इस पर बाद में चर्चा का वक्त तय हो। सभापति राजेंद्र पारिक ने कहा है कि उन्हें अध्यक्ष से हुई चर्चा की जानकारी नहीं है। इतना कहकर बिल पारित करवाना शुरू कर दिया गया। नाराज भाजपा विधायक वॉकआउट करके चले गए और इसी बीच सभापति ने सदन की कार्रवाई को स्थगित कर दिया है।